Hello bachcho, let's read this question. The question says more amount of sugar is obtained in 1 kg weight. Option A at North Pole, option B at equator, option C between pole and equator, option D या ऑप्शन फोर्थ एट साउथ पोल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि 1 केजी वेट के अंदर शुगर की ज्यादा अमाउंट हमें कहाँ मिल सकती है एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं ये हम यूज करेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसके अंदर क्या चेंज आता है रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय इफेक्ट ऑफ रोटेशन, बाय इफेक्ट ऑफ रोटेशन, यानी कि रोटेशन के इफेक्ट के कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये कितना हो जाएगा। यदि मैं इसको शो कर देता हूं जी डैश से, रोटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इसको जी डैश से शो कर दिया तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा। ओमेगा स्क्वेयर क्या है? एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। सो ये हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं ये हमारे पास हो जाएगा वेट का फॉर्मूला। जो वेट है हमारे पास, इसको यदि W से शो कर दें तो ये हमारे पास कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है। ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड की कंसेप्ट। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो मैं क्या कर देता हूं कि जो इक्वेटर एंड पोल है इनके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो यदि मैं सबसे पहले पोल के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो इसको मैं बोल देता हूं जीपी। ये मेरे पास हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? पोल के ऊपर जो थीटा की वैल्यू है ये हमारे पास होती है 90 डिग्री एंड कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0। तो जो जी पी है यानी कि पोल के ऊपर, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल, तो इन दोनों के बीच में, नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, इन दोनों के ऊपर जो जी पी है ये कितना आ जाएगा? ये इक्वल टू जी आ जाएगा। इसी तरह से यदि मैं इक्वेटर के ऊपर फाइंड आउट करना चाहूं तो इसको मैं बोल देता हूं जी ई से। ये मेरे पास कितना हो जाएगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है? इक्वेटर के ऊपर थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो कोस स्क्वेयर 0, ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 1। तो जीई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर, ओमेगा स्क्वेयर आर, यानी कि जी में से कुछ चीज माइनस हो रही है, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर ये कम आएगा किससे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ पोल। पोल से क्या आएगा? कम आएगा। कम आने का मीनिंग है इसका वेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये भी देख लेते हैं। वेट, ये हमारे पास क्या होता है? चलो इसको देखते हैं। वेट, वेट इसको शो किया जाता है W से, तो ये हमारे पास होता है m इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। तो जो वेट है ये तो हमें दिया है 1 kg वेट, यानी कि हमें मास कितना ज्यादा मिलेगा। यदि 1 kg वेट ये तो कांस्टेंट रखना है, तो मास हमारे पास क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। तो मास हमें ज्यादा कहाँ पे मिलेगा? जिसका g कम होगा या ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा जहां का, वहां हमें मास ज्यादा मिलेगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे कम है? इक्वेटर के ऊपर कम है। तो जो मास मिलेगा हमें ज्यादा, एम ई है, ये ज्यादा मिलेगा कहाँ से? पोल की तुलना में, यानी कि इक्वेटर के ऊपर ज्यादा मास मिलेगा पोल की तुलना में। तो 1 kg के अंदर ज्यादा शुगर हमें कहाँ मिल सकती है? इक्वेटर के ऊपर, ना कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच। एंड बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर तो ये चेंज होती रहेगी, सबसे ज्यादा हमें ओनली इक्वेटर के ऊपर मिलेगी। सो ऑप्शन सेकंड जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।